ईरान के पास आखिर कितनी मिसाइल है? नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल है कि वो हमारे इस प्यारे से देश इजराइल को खत्म कर सकता है, जबकि इजराइल के पास ईरान से बचने के लिए एक ऐसा आयरन डोम है जो पूरी दुनिया में फेमस है। ये आयरन डोम मिसाइल के ऊपर हवा में ही राख बना के उड़ा सकता है। पिछले कई सालों से इस आयरन डोम ने हमास की मिसाइलों से इजराइल को सेफ रखा है, आज तक नहीं आने दी इजराइल पर। और ऐसे कई देश हैं जो ये चाहते हैं कि भैया ये आयरन डोम मुझे भी मिल जाए। लेकिन भैया पिछले एक हफ्तों से ईरान ने इजराइल के इस आयरन डोम की बजा के रखी है। इजरायली वालों की ऐसी की तैसी पड़ी है, ये आयरन डोम फ्लॉप होता जा रहा है। अब क्या इजराइल ने जो 13 जून को पहला अटैक ईरान पर किया था वो करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इजराइल अब ईरान की इतनी मार खा चुका है कि वो अमेरिका से हेल्प मांग रहा है। लेकिन अमेरिका ये जानता है कि यार ईरान तो बड़ा ताकतवर होता जा रहा है, उसने साइबर ऑपरेशन में बड़ी ताकत हासिल कर ली है और ये ताकत अमेरिका के नेटवर्क को भी टक्कर दे सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहा है कि ईरान ने इजराइल के कई जगहों के कैमरे भी हैक कर लिए हैं ताकि वो ये अंदाजा लगा सके कि मेरी मिसाइल आखिर काम कितना कर रही है, मतलब इजराइल को नुकसान कितना पहुंचा रही है। भैया ईरान ने इजराइल का वो हाल कर दिया है कि आप गाजा और इजराइल में फर्क ही नहीं बता सकते। आप ये वीडियो देखो, आपको क्या लगता है ये गाजा है? नहीं भाई, ये तो इजराइल है। अब इजराइल ईरान पर ये ब्लेम डाल रहा है कि भैया कुछ तो रहम करो, आप हमारे यहाँ के हॉस्पिटल पर बम गिरा रहे हो, यहाँ पे जो लोग घायल हुए हैं उनको हम दवा दुरूद कैसे दें? आपने तो हॉस्पिटल ही बर्बाद कर दिया। लेकिन इजराइलों को अब समझ आई है ये बात। भैया तब समझ नहीं आई क्या ये बात जब आप गाजा के मासूम बच्चों को मार रहे थे और गाजा के हॉस्पिटल को पहले ही बम से उड़ा दिया ताकि कोई बच न पाए। लेकिन अब हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ईरान हिसाब बराबर कर रहा है। अब इसमें गलत क्या हुआ? लेकिन कल शाम को ये खबर आई है कि इजराइल ने ईरान पर बहुत भयंकर हमला किया। उस हमले में इजराइल ने ईरान के सऊद इजादी को जान से उड़ा दिया। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि ये ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अब अमेरिका दोनों के बीच में शामिल हुआ तो ये सब के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। अगर हमें सीधे रास्ते पर आना है तो सबसे पहले इजराइल को ये हमला बंद करना होगा। ऐसा मैंने नहीं बल्कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है। लेकिन ट्रंप ने अभी ईरान पर हमला करने की कोई बात नहीं की, वो इस खेल को अभी 2 हफ्ते और देखना चाहते हैं। अगर 2 हफ्ते बाद अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान की तरफ से रसिया कूद जाएगा बीच में, क्योंकि ईरान में ऐसे लाखों लोग हैं जो ये कहते हैं कि रसिया जिंदाबाद। वैसे इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना।